वेलकम फ्रेंड्स। कल हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम देखेंगे दो और मोर कॉन्सेप्ट्स। एक है वेरिएशन इन डिमांड एंड सेकंड इज अ चेंज इन डिमांड। तो वेरिएशन इन डिमांड मतलब क्या, वेरिएशन इन डिमांड क्यों होता है? तो वेरिएशन इन डिमांड होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड में चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब कभी हम कहेंगे कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता है तब हम उसे कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस। किसकी वजह से? चेंज इन प्राइस। चेंज कब हो रहा है? डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो हम उसे कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड। तो वेरिएशन इन डिमांड में भी दो कंसेप्ट है, एक होता है एक्सपांशन इन डिमांड एंड सेकंड होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इन दोनों के वर्ड में उसका मीनिंग छुपा है। जैसे कि एक्सपांशन इन डिमांड मतलब एक्सपांशन होना, मतलब एक्सपांड होना, मतलब डिमांड बढ़ता है यहाँ पे। तो जब हम जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, डिमांड कब बढ़ेगा? जब प्राइसेस फॉल होती है। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब डिमांड घटता है। तो डिमांड कब घटता है? जब प्राइसेस बढ़ती है। तो देखेंगे हम एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के बारे में। जैसे कि एक्सपांशन इन डिमांड में कहा है एक्सपांशन इज टेक्स प्लेस व्हेन मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड। जैसे कि मोर क्वांटिटी डिमांड होती है एक्सपांशन इन डिमांड में। किसकी वजह से? ड्यू टू फॉल इन प्राइस। किसकी वजह से? फॉल इन प्राइस। फॉल इन प्राइस मतलब डिमांड यहाँ पे बढ़ता है ड्यू टू फॉल इन प्राइस। ये था एक्सपांशन इन डिमांड। और इसमें भी एक कंडीशन की अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस एक्सेट्रा रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स कभी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो लॉ ऑफ डिमांड ने कहा है। और यही असम्पशन सभी जगह पे अप्लाई होता है। सो इसे हम कहते हैं एक्सपांशन इन डिमांड, कि जब डिमांड बढ़ता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब जब कभी भी प्राइसेस फॉल होती है तब जाके डिमांड हमारा बढ़ता है। इसे कहते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। इट शोन बाय एन डाउनवर्ड मूवमेंट। कहा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड का। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, हम जब भी इसका ग्राफ देखेंगे तब इसमें ये बात मैं समझा दूंगा आपको कि कैसे इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ऑन द सेम डिमांड को। सेकेंड चीज़ हम पढ़ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब क्या है? डिमांड घटना ड्यू टू राइज इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड, मतलब कम क्वांटिटी डिमांड की जाती है ड्यू टू किसके वजह से? अ राइज इन अ प्राइस। अ राइज इन अ प्राइस मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम होता है, तो हम उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड्स। एंड अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टैक्स एक्सेट्रा रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। इट इज शोन बाय एन अपवर्ड मूवमेंट। जैसे कि एक्सपांशन इन डिमांड में कहा था मैंने कि यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट। और वही बात की ऑन द सेम डिमांड का, ये हम सीखेंगे आगे ग्राफ के कंसेप्ट में। तो ये थी डेफिनेशन हमारी वेरिएशन इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की। वेरिएशन इन डिमांड मतलब होता है कि चेंज इन अ डिमांड ड्यू टू चेंज इन अ प्राइसेस, मतलब प्राइसेस की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आता है तो हम उसे कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड। जिसमें हमने देखा था एक्सपांशन इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ता है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब डिमांड घटता है ड्यू टू राइज इन अ प्राइस। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ निकाला है जिसपे मैंने प्राइस को बढ़ते हुए और प्राइस को घटते हुए दोनों को ही दिखाया यहाँ पे। ये है हमारी ओरिजिनल प्राइस P और ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी Q। ये था प्राइस और क्वांटिटी, जिसमें मैंने एक डिमांड को निकाला है, वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को। जब हम पहले बात करेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड के बारे में, और जैसे कि हमने एक्सपांशन ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था कि जब कभी भी डिमांड बढ़ता है तो प्राइस घटती है, मतलब प्राइस घटने की वजह से हमारा डिमांड बढ़ता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस घट रही है और हमारा यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, मतलब प्राइस घट के हमारी कहाँ पे आई? P2 पे। मतलब क्या हुआ? एक्सपांशन हुआ यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एक्सपांशन। तो क्या होगी? हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई, यहाँ पे Q2 तक हमारा डिमांड चेंज होगा। हाँ, ये जो हुआ हम इसे कहते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सपांशन इन डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड का होता है। कैसे? देखिए जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी जब थी तब यहाँ पे आपका डिमांड कर्व में यहाँ पे था। जब कभी एक्सपांशन होगा तो आपका वहाँ पे मूवमेंट होगा। कहाँ पे? डिमांड कर्व का डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट हुआ, सेम डिमांड कर्व है वो मूवमेंट हुआ है, जैसे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ यहाँ पे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डिमांड कर्व में मूवमेंट आया। बट कैसे आया? वो सेम डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व चेंज हुआ क्या? शिफ्ट हुआ क्या? हमारा हुआ है क्या? हमारा
डिमांड कर्व नहीं हुआ। तो जहाँ पे जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है उसी पे ही सिर्फ मूवमेंट होता है नीचे की तरफ हमारा। जब कभी भी एक्सपांशन होता है तब यहाँ पे प्राइस की वजह से तो अब तब हमारा डिमांड एक्सपांड होके वो मूवमेंट होता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग उसका मूवमेंट होता है, उसे हम कहते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड होता है ऑन द सेम डिमांड कर्व, किस पे, सेम डिमांड कर्व पे। अगर हम इसकी अलग से एक डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसे आती है। फॉर एग्जांपल अगर समझिए ये प्राइस क्वांटिटी है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जीरो। मान लीजिए आपने ये ओरिजिनल डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे ये, और एक्सपांशन हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या मैंने कहा था कि जब कभी भी प्राइसेस फॉल होती है तब जाके हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरी प्राइस फॉल होके P2 तक आ गई यहाँ पे, और ये क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है यहाँ पे, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी तो क्वांटिटी 2 पर गई ये। तो ये जो चेंज हुआ यहाँ पे, क्या हमने नया डिमांड को बनाया है, नहीं बनाया है, ये सिर्फ चेंज हुआ है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सिर्फ मूवमेंट हुआ है ऑन द सेम डिमांड को, वो भी किस तरीके से, ऊपर से लेके नीचे तक आया है। इसलिए हम इसे कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड को। तो ये थी एक्सपांशन की डायग्राम, एक्सपांशन हम डिमांड कर्व। हाँ, तो अब बात करेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है, जब कभी भी डिमांड घटता है ड्यू टू राइज इन प्राइस, मतलब डिमांड घटता है प्राइस बढ़ने के कारण। अगर इस ग्राफ में हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस बढ़ रहा है और चेंज होकर P1 तक आया इसका प्राइस, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ने के कारण कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है, तो डिमांड घटता है, तो डिमांड घट के आ गया अंदर की तरफ। हाँ, तो पहले जब हमारा डिमांड कर्व यहाँ पे था वो मूवमेंट हो रहा है, वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, बट वो नया डिमांड कर्व हम निकाल रहे हैं क्या, नहीं, वो सिर्फ मूवमेंट सेम डिमांड कर्व पे होता है और वो जाके ऊपर यहाँ पे हमारा ये नया जो कॉन्ट्रैक्शन वाला डिमांड कर्व है तो यहाँ पे बनेगा वो तो ये मूवमेंट हुआ यहाँ पे। बट कैसे मूवमेंट हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हुआ। जैसे कि एक्सपांशन में हमने कहा था कि वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, बट कॉन्ट्रैक्शन में वो अपवर्ड मूवमेंट होता है। यहाँ पे वो जाके पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया हमने। तो ये थी कॉन्ट्रैक्शन की कंसेप्ट। जैसे कि हम अगर इसका अलग सा अगर ग्राफ बनाएंगे कुछ ऐसा बनता है इसका भी। मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस P है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है और ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है। हाँ, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्शन में देखा है कि जब कभी प्राइसेस बढ़ते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस बढ़ गई P1 तक, हाँ, और कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा उसकी वजह से, तो अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे वो आ गई, तो ये थी नई हमारी क्वांटिटी डिमांड है, इसे हमने नाम दिया Q1। तो जो नया डिमांड कर्व बना वो कहाँ पे था, वो जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है उसी पे ही नया डिमांड कर्व बना है। वो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मूवमेंट हुआ है, वो भी अपर के साइड पे, ऊपर के साइड के, मतलब ऊपर के साइड उसका मूवमेंट हुआ है सिर्फ, मतलब चेंज नहीं हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ, वो सिर्फ अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ वो मूव हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम इसे कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व। मतलब हम कह सकते हैं कि जब कभी भी एक्सपांशन ऑफ डिमांड होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है तो डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है, ना कि शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में। सिर्फ मूवमेंट होता है ऑन द सेम डिमांड कर्व। कौन से डिमांड कर्व पे, सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट होता है, दोनों में यहाँ पे सिर्फ सेम डिमांड कर्व पे, मतलब सिर्फ ऊपर या फिर नीचे मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में, ना कि हम नया डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। ये थी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की कंसेप्ट। एक्सपांशन ऑफ डिमांड में जैसे कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ऑन द सेम डिमांड कर्व, और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट होता है ऑन द सेम डिमांड कर्व। अभी तक हमने पढ़ा था वेरिएशन इन डिमांड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड के बारे में। जैसे कि वेरिएशन इन डिमांड में हमने देखा था ये वो होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, उसी तरह चेंज इन डिमांड होता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइसेस, मतलब प्राइस को छोड़ के जो कुछ भी अदर फैक्टर्स है उसी की वजह से अगर डिमांड में कुछ चेंज हो रहा होता है तो हम उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। जैसे कि व्हेन डिमांड बिकम्स मोर और लेस, मतलब बढ़ भी सकता है लेस भी हो सकता है, नॉट ड्यू टू, किसकी वजह से, नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रहा उसमें, तो चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स
ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड। मतलब चेंज इन डिमांड में हम कहते हैं कि प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज हुआ तो उसका कुछ रिलेशन नहीं है चेंज इन डिमांड से, बट अगर अदर फैक्टर्स के वजह से अगर जो कुछ भी डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के उसके वजह से अगर डिमांड में कुछ चेंज होता है तब हम उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। ये होता है चेंज इन डिमांड। और फिर वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, वो हो सकता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है, या फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन भी हो सकता है कि पॉपुलेशन की वजह से कुछ डिमांड में चेंज हुआ, इनकम की वजह से कुछ डिमांड में चेंज हुआ, या फिर टेस्ट, हैबिट्स, फैशंस वगैरह वगैरह। ऐसे जो फैक्टर्स है अगर इनके वजह से अगर डिमांड में चेंज होता है या फिर मान लो डिमांड इंक्रीज होती है या फिर डिमांड डिक्रीज होती है तब हम उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। जैसे कि वेरिएशन इन डिमांड में दो कंसेप्ट है, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। उसी तरह चेंज इन डिमांड में भी दो कंसेप्ट है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। मतलब इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ रही है, दूसरी है डिमांड घट रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन डिमांड के बारे में कि इंक्रीज इन डिमांड कब होता है। इंक्रीज इन डिमांड होता है दो सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन है उसमें मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट अ सेम प्राइस। इसका मतलब क्या, मैंने कहा मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट सेम प्राइस, मतलब प्राइस सेम है, प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ बट क्वांटिटी फिर भी ज़्यादा हम मंगा रहे हैं, मतलब क्या डिमांड बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे कि 100 रुपीज़ पर केजी को 2 केजी एप्पल्स हम खरीद रहे थे, उसकी डिमांड कर रहे थे। मतलब क्या 100 रुपीज़ पर केजी जब एप्पल था तब हम 2 केजी एप्पल खरीदे थे। अब क्या हुआ, आज हमने क्या किया, 100 रुपये पर केजी था एप्पल, मतलब प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ बट हमने 3 केजी एप्पल डिमांड कर दी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड में इंक्रीज हो गया बट प्राइसेस में कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइसेस सेम है, प्राइसेस कैसे है, सेम है, 100 केजी का 100 केजी है बट हमने क्या किया 2 केजी की जगह 3 केजी एप्पल्स लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड में इंक्रीज हुआ। एक सिचुएशन थी जहाँ पे प्राइस सेम रहती है बट हम क्या करते हैं क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करते थे, मतलब 2 केजी की जगह 3 केजी डिमांड किया, तो इसे पहला सिचुएशन को हम कहते हैं कि मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पे सेम क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं, मतलब क्वांटिटी में कुछ चेंज नहीं करते बट प्राइस क्या होती है, चेंज होती है, बढ़कर हायर होती है। मतलब प्राइस जब बढ़ती है, हायर प्राइस होती है, तब भी हम सेम क्वांटिटी डिमांड करते हैं। मतलब क्या, तब हमारी डिमांड कम हुआ क्या, नहीं हुआ। एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि जब कभी प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड कम होनी चाहिए, ये लॉ कहता है कि प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम होना चाहिए। बट हमने क्या किया, प्राइस बढ़ने के बाद भी उतना ही डिमांड किया, समझ रहे, प्राइस बढ़ रही है फिर हमें डिमांड कम करना चाहिए, तब हमने क्या किया, हमने उतना ही डिमांड किया। मतलब क्या, हमारा डिमांड बढ़ गया ना, इनडायरेक्टली बढ़ गया डिमांड। कैसे है कि अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ने के बाद भी हम उतना ही क्वांटिटी डिमांड करें, मतलब हमें ज़्यादा डिमांड करें, हालांकि हमें कम करना चाहिए था डिमांड। तो ये सेकंड सिचुएशन है कि हम यहाँ पे सेम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं एट अ हायर प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 2 केजीज एप्पल, जैसे कि हम पहले खरीद रहे थे 2 केजी एप्पल एट 100 रुपये पर केजी, तो हमारी 100 रुपीज़ पर केजी से आज क्या किया, हमने 2 केजी एप्पल मैंगो से हमने मंगाए या फिर खरीदे, बट क्या क्या वो 150 रुपीज़ पर केजी था। पहले कैसे मिल रहा था हमको, 100 रुपीज़ पर केजी से मिल रहा था, वही अब हमें 150 रुपये में मिल रहा है। फिर भी हमने क्या किया, 2 केजी मैंगोस हमने परचेस किए, मतलब हमने डिमांड कम की क्या, नहीं की। हालांकि उसकी प्राइस बढ़ने दो, हमें डिमांड 2 केजी चाहिए तो फिर चाहिए, मतलब डिमांड में हमने कुछ कम किया नहीं डिमांड को, इसका मतलब हमने डिमांड को उतना ही रखा, मतलब इंक्रीज इन डिमांड है, हालांकि उसकी प्राइस बढ़ी है। तो हम इसे कहते हैं सेम क्वान्टिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, मतलब उतनी क्वांटिटी डिमांड करना ज़्यादा प्राइस पे। तो ये 2 सिचुएशंस होते हैं इंक्रीज इन डिमांड में। पहली सिचुएशन होती है मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ सेम प्राइस एंड सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस। मतलब हम देख रहे हैं एक सिचुएशन में प्राइस को सेम रखा है उन्होंने और क्वांटिटी चेंज हो रही है, और दूसरे में क्वांटिटी को सेम रखा है उन्होंने और प्राइस चेंज हो रही है। तो ये थे इंक्रीज इन डिमांड के 2 सिचुएशंस थे। अब इसको हम ग्राफ पे भी प्लॉट करके देखेंगे कि किस तरीके से इंक्रीज इन डिमांड होता है 2 सिचुएशंस में। तो यहाँ पे लिखा है मैंने नीचे, एंड इंक्रीज इन डिमांड कर्व इज शोन बाय द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। जैसे कि वेरिएशन इन डिमांड में मूवमेंट हो रहा था, शिफ्ट नहीं हो रहा था, एक ही डिमांड कर्व में ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसा मूवमेंट हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, मतलब नया डिमांड कर्व बनेगा, यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो रहा है टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। मतलब इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट होता है एक ओरिजिनल डिमांड कर्व से राइट की तरफ हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है।
इंक्रीज इन डिमांड में। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ में, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, फर्स्ट जो ग्राफ है यहाँ पे मैंने लिखा है सिचुएशन मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट ए सेम प्राइस। मतलब यहाँ पे देखिए जैसे कि ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है ये, और ये हमारा था ओरिजिनल डिमांड कर्व, करेक्ट। बट क्या हुआ, मैंने प्राइसेस बढ़ा प्राइसेस को सेम रखा है, मतलब एट अ सेम प्राइसेस सेम थे, बट क्या हुआ यहाँ पे क्वांटिटी मोर डिमांडेड है, मतलब क्वांटिटी बढ़ी है यहाँ पे। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से प्राइसेस क्वांटिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे डिमांड कर्व जो था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे राइट साइड तक, शिफ्ट ऑन राइट साइड, समझ रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब राइट साइड डिमांड को शिफ्ट हो गया। यहाँ पे तो प्राइस सेम है बट क्वांटिटी बढ़ गई है, एट द सेम प्राइस मोर क्वांटिटीज डिमांडेड। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे डिमांड को शिफ्ट हो जाता है, ना कि मूव होता है ऑन सेम डिमांड को। यहाँ पे इस सिचुएशन में शिफ्ट होता है टू द राइट साइड, ऑन कौन से साइड, राइट साइड, यहाँ पे जैसे कि राइट साइड में शिफ्ट हुआ। ये थी एक सिचुएशन हमारी मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट अ सेम प्राइस है। दूसरी सिचुएशन है हमारी सेम क्वांटिटी डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ेगी तब भी हम क्वांटिटी सेम डिमांड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखा यहाँ गया है, जैसे कि प्राइस बढ़ रही है, जो हमारी प्राइस ओरिजिनल है, ये हमारी प्राइस क्वांटिटी ओरिजिनल डिमांडेड है, तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ओरिजिनल डिमांड कर्व। और हुआ क्या है, यहाँ पे मेरी प्राइस बढ़ गई, यहाँ पे जैसे कि P1 तक मेरी प्राइस बढ़ गई है। पर मैं क्या बोल रहा था कि जैसे कि हमें प्राइस बढ़ेगी तो सेम क्वांटिटी डिमांड करे, हालांकि होना चाहिए था कि लेस क्वांटिटी डिमांड करे। मतलब सेम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि हमने डिमांड में इंक्रीज़ किया। तो सेम क्वांटिटी डिमांड करे तो ऊपर यहाँ तक आ जाएगा हमारा डिमांड, तो ये यहाँ पर हमारा नया डिमांड कर्व बन गया D1। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कहते हैं शिफ्ट होना टू द राइट साइड, राइट साइड। तो जैसे कि हमने देखा इंक्रीज इन डिमांड में जो दो सिचुएशंस है उसमें क्या होता है, तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट से लेके राइट साइड तक, ओरिजिनल डिमांड कर्व से राइट साइड तक। ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है कि हमें डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट होता है, या फिर मूवमेंट होता है, या फिर अपवर्ड होता है, या फिर डाउनवर्ड होता है, या फिर शिफ्ट राइटवर्ड होता है, या फिर लेफ्टवर्ड होता है। ये सारी सिचुएशंस को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इंक्रीज इन डिमांड में हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइट साइड। ये थी हमारी कंसेप्ट इंक्रीज इन डिमांड की। उसी तरह सेम कंसेप्ट है डिक्रीज इन डिमांड की। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता, जैसे कि हमने देखा था इंक्रीज इन डिमांड में मोर क्वांटिटीज डिमांडेड एट अ सेम प्राइस, करेक्ट है। और दूसरा हमारा सिचुएशन था सेम क्वांटिटीज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस। उसी तरह डिक्रीज इन डिमांड में हमारा फर्स्ट सिचुएशन है लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ सेम प्राइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डिमांड में, मतलब डिक्रीज हो रहा है बोले तो हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी कम मंगा रहे हैं, बट क्या है प्राइस सेम रह रही है, वहाँ पे प्राइस में कुछ चेंज नहीं हो रहा। वो ये जो कुछ हो रहा है सब अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो लेस क्वांटिटी हम क्या करें, डिमांड करें एट अ सेम प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर वही एग्जांपल है 100 kg में हमें एप्पल्स मिल रहे थे या फिर मैंगोज मिल रहे थे, तो हम 2 kg मैंगोज डिमांड कर रहे थे, बट वही हमने क्या किया, 1 kg मैंगोज हमने ऑर्डर करना चालू कर दिया। प्राइस तो उतनी की उतनी है, मतलब प्राइस में कुछ चेंज नहीं है, बट फिर भी हमने डिमांड कम कर दी। प्राइस हमारी 100 रुपये पर केजी था, तब हम 2 kg ले रहे थे, पर आपने सोचा अभी नको हमको 21 kg चाहिए। मतलब क्या क्या हमने डिमांड कर दी। हमें 2 kg खरीद सकते थे, बट हमने 1 kg खरीद रहे हैं बोले तो क्या कर रहे हैं, हम डिमांड कम कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। इन सिचुएशन लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ सेम प्राइस, मतलब प्राइस में कुछ चेंज नहीं होता है, क्वांटिटी सिर्फ लेस डिमांड करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है सेम क्वांटिटी डिमांड करना, मतलब क्वांटिटी में कुछ चेंज नहीं करना, जो कुछ भी चेंज करेंगे वो प्राइस में होता है, वो है लोअर प्राइस। मतलब जैसे ही प्राइस कम होती है हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे ही प्राइस आपकी कम हो जाएगी तब आपको डिमांड बढ़ाना चाहिए। बट आपने क्या किया, सेम डिमांड रखा है, वहाँ पे प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ना चाहिए, बट आपने सेम डिमांड रखा, मतलब आपने डिमांड कम कर दिया। समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे डिमांड कैसे कम हो रहा है। मतलब जैसे ही प्राइस कम होती है तब आपको डिमांड बढ़ानी चाहिए, ऐसा लॉ कहता है, बट आप बढ़ा रहे हैं क्या, यहाँ पे डिमांड नहीं बढ़ा रहे, सेम क्वांटिटी डिमांड करें, मतलब क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है, मतलब डिमांड कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ सेकंड सिचुएशन। फॉर एग्जांपल अगर 50 रुपये पर केजी अगर मैंगोज हो जाता है तो तब आपको
उस चीज़ की डिमांड बढ़ानी चाहिए थी, बट आपने क्या किया, सेम डिमांड रखा, 2 के 2 केजीज फिर भी मैंगोज आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज इन डिमांड हुआ। तो डिक्रीज इन डिमांड में होता क्या है डिमांड कर्व में, तो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू द लेफ्ट होता है। जैसे कि इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। हम देखेंगे अभी वही सिचुएशन ग्राफ में। जैसे कि यहाँ पे 2 सिचुएशन है लिखे हुए, लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट अ सेम प्राइस, मतलब लेस क्वांटिटी डिमांड की है हमने, सेम प्राइस, मतलब प्राइस को सेम रखा है बट हमने क्वांटिटी डिमांड लेस की है। जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस है हमारी ये, और ये ओरिजिनल क्वांटिटी, और ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, करेक्ट। बट सिचुएशन क्या कहता है, क्वांटिटी लेस डिमांड करना होता है और प्राइस सेम रहती है। मतलब यहाँ पे प्राइस तो सेम है बट हमने क्वांटिटी क्या किया, लेस डिमांड कर दी, इसलिए ये अंदर की तरफ आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे नया जो डिमांड कर्व पहले वाला था, यहाँ पे हमारा नया डिमांड कर्व बन जाता है, वो है D1 का। यहाँ पे शिफ्ट हो गया लेफ्ट टू द लेफ्ट साइड, समझ में आ गया। जैसे कि दूसरी सिचुएशन है हमारी, सेम क्वांटिटीज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस, मतलब प्राइस कम होने के वजह से बाद भी हम सेम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे प्राइस कम हो गई P1 की तरफ, फिर भी हम क्वांटिटी बढ़ाए क्या, नहीं बढ़ाए, जितनी थी क्वांटिटी उतनी ही कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे चेंज होगा, ये जो हमारा पहला वाला था ओरिजिनल डिमांड का, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड का है DD ये, और वहाँ से हमने लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया ड्यू टू चेंज। जैसे कि लोअर प्राइसेस होगा उसी तरह हमने सेम क्वांटिटी डिमांड कर दी और प्राइसेस तो हमने लो हो गए उसके, इसकी वजह से ये डिमांड कर अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसे हम कहते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, समझ गया आप। जैसे कि इंक्रीज इन डिमांड में राइट वर्ड शिफ्ट होता है, उसी तरह डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। ये था हमारा आज का कंसेप्ट वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड का। अगर इसको हम थोड़ी चार्ट में हम समअप करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे कि वेरिएशन इन डिमांड बनता है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस की वजह से, और जिसमें 2 सिचुएशंस होते हैं, एक होता है एक्सपांशन इन डिमांड, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपांशन इन डिमांड में डिमांड इंक्रीज होती है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में डिमांड डिक्रीज होती है ड्यू टू राइज इन प्राइस। अब ये इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, डिमांड कर्व में डिमांड कर्व मूवमेंट होता है ऑन द सेम डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं होता, वो सेम डिमांड कर्व पर सिर्फ मूवमेंट होता है, एक तो ऊपर या फिर नीचे। फिर एक्सपांशन में किस तरीके का मूवमेंट होता है, एक्सपांशन में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है एक्सपांशन के केस में, और कॉन्ट्रैक्शन के केस में होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है डिमांड कर्व का। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट होता है ऑन द सेम डिमांड कर्व, एक्सपांशन में डाउनवर्ड और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड। अगर चेंज इन डिमांड की हम अगर बात करेंगे तो चेंज इन डिमांड किस वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, जैसे कि इनकम फैक्टर है, जैसे कि टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस वगैरह, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, मतलब अदर फैक्टर, नॉट ड्यू टू प्राइस। तो इनकी वजह से अगर डिमांड में कुछ चेंज हो रहा है तो हम उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। इसमें भी 2 केसेस है, एक इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में 2 केसेस होते हैं, एक होता है सिचुएशंस होते हैं उसमें, एक सिचुएशन है मोर क्वांटिटीज डिमांडेड एट अ सेम प्राइस, मतलब यहाँ पे प्राइस को सेम रखा गया है और ज़्यादा क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन होती है जहाँ पे सेम क्वांटिटीज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, मतलब क्वांटिटी को सेम रखा गया है और प्राइस बढ़ाई गई है। 2 सिचुएशन ऐसे, इसमें इंक्रीज इन डिमांड में 2 सिचुएशंस है, एक होता है मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट अ सेम प्राइस एंड सेम क्वांटिटी डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, और दूसरी डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कम होता है और उसमें भी 2 सिचुएशंस है, एक सिचुएशन है लेस क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी लेस डिमांड कर रहे हैं एट अ सेम प्राइस, मतलब प्राइस को हमने सेम रखा है, और दूसरी सिचुएशन है सेम क्वांटिटीज डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी सेम डिमांड कर रहे हैं एट अ लोअर प्राइस। एक में हमने प्राइस को सेम रखा और दूसरे में हमने क्वांटिटी डिमांडेड को सेम रखा। तो इस तरीके के 2 सिचुएशंस होते हैं डिक्रीज इन डिमांड में भी। तो अगर हम इन चारों सिचुएशन को मिलाएंगे तो उस चारों सिचुएशन में क्या होता है कि डिमांड कर्व जो है हमारा वो शिफ्ट होता है, मतलब यहाँ जैसे कि हमारा इंक्रीज वेरिएशन इन डिमांड में मूवमेंट हो रहा था, उसी तरह चेंज इन डिमांड में हमारा डिमांड का शिफ्ट होता है, एक तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो लेफ्टवर्ड कहाँ पे शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है हमारा डिक्रीज इन डिमांड में। डिक्रीज इन डिमांड में हमारा डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, और यहाँ पे शिफ्ट होता है राइटवर्ड शिफ्ट होता है, किस में,
तो इंक्रीज इन डिमांड में। फॉर एग्जांपल अगर इनकम अगर हमारी बढ़ती है तो हमारी परचेसिंग पावर बढ़ती है, तो परचेसिंग पावर बढ़ती है तो हम डिमांड मोर करते हैं, मतलब यहाँ पे डिमांड बढ़ता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल है। और इसका अगर एक डिक्रीज इन डिमांड का एग्जांपल लेंगे हम, तो अगर इनकम घटती है तो डिमांड भी हमारा घट जाता है, क्योंकि डिक्रीज इन परचेसिंग पावर। तो ये हमारी आज की कंसेप्ट थी पूरी वेरिएशन इन डिमांड की और चेंज इन डिमांड की। आई थॉट दैट कि ये कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गई हो। जैसे कि हमने कल देखा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, आज देखा था हमने वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड के बारे में। आज अगले लेक्चर में हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स।